बाबा जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, हाल ही में डेरे में एक ऐसी सुविधा शुरू हुई है, ऐसी सराय शुरू हुई है जिसको अगर एक 5 सितारा होटल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह सेवा सचमुच किसी सपने के पूरा होने जैसी लगती है। ऐसा सपना जिसे बाबा जी ने वर्षों पहले देखा था और जो अब हुजूर ने बाबा जी की कृपा से बाबा जी के इस सपने को साकार किया है। डेरे में एक बिल्कुल नई आधुनिक सुविधा वाली सराय बनाई गई है, जिसे देखकर ऐसा एहसास होगा मानो आप किसी अच्छे होटल में ठहरे हों। इस नई सराय में संगत के आराम व सुविधा का हर ध्यान रखा गया है। सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि राधा स्वामी लिखकर अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। अब आइए विस्तार से जानते हैं इस विशेष ड्रीम प्रोजेक्ट की पूरी कहानी। ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी कल्पना खुद हजूर जी ने की थी और फिर उसे साकार करने की पहल भी उन्हीं के मार्गदर्शन से हुई। बुकिंग कैसे होगी इसकी जानकारी भी आपको हम इसी वीडियो में देंगे, क्योंकि अब बुकिंग का तरीका ऑनलाइन हो चुका है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना जी। करीब 6 महीने पहले दिसंबर माह में हुजूर जी एक बार उस जगह पर गए थे जहां संगत के लिए नई सुविधा विकसित करने की योजना बनी। उस क्षेत्र का एक बार बाबा जी भी निरीक्षण कर चुके थे। आप सभी जानते हैं कि डेरे में सेवा और निर्माण कार्य हमेशा चलते रहते हैं। कभी नई इमारतों का निर्माण तो कभी पुरानी सेवाओं को और बेहतर बनाने की कोशिश। तो हुआ यूं कि जब हुजूर जी सावन सराय से आगे बढ़ते हुए नंबर 4 की कैंटीन के आसपास पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक खाली जमीन देखी। उसी समय उन्होंने फरमाया, भाई यहां एक नई सराय बनाओ, और ऐसी सराय होनी चाहिए जो पूरी तरह आधुनिक हो, ताकि संगत को हर जरूरी सुविधा मिल सके। इसके बाद हुजूर जी ने न केवल सराय का विचार साझा किया, बल्कि इसके डिजाइन और हर महत्वपूर्ण पहलू की पूरी रूपरेखा भी खुद बताई। कैसा नक्शा हो, कौन कौन सी जरूरी चीजें शामिल की जाए और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। डेरे के कंस्ट्रक्शन इंचार्ज यानी कि गुप्ता जी ने उनकी बताई गई सभी बातों के आधार पर एक विस्तृत प्लान तैयार किया और उसे हजूर जी को दिखाया। और जब नक्शा सामने आया तो वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा हजूर जी ने कहा था। स्पष्ट निर्देश यही दिए गए थे कि यह नई सराय डेरे की बाकी पुरानी सरायों से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। और हर जब सारी डिजाइनिंग और प्लानिंग पूरी हो गई तो हुजूर जी के पास नक्शा प्रस्तुत किया गया। डेरे में किसी भी निर्माण कार्य की असली शुरुआत तभी मानी जाती है जब हुजूर जी उस ड्राइंग को ध्यान से देखकर अपनी स्वीकृति दे दें। वह हर बारीकी देखते हैं, फिर हस्ताक्षर करके कहते हैं। इस ड्राइंग को देखकर अच्छे से समझकर हुजूर जी ने कहा, ठीक है, अब इसका काम शुरू करो। इजाजत मिलते ही गुप्ता साहब आगे आते हैं और पूरे जिम्मेदारी के साथ निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू करवा देते हैं। इस खास प्रोजेक्ट की शुरुआत होते ही संगत ने दिल से सेवा में हिस्सा लिया। लगातार 6 महीनों तक बड़े पैमाने पर काम चला। दिन हो या रात, हर घड़ी संगत पूरी लगन से जुटी रही। ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जब यहां कार्य न हो रहा हो। संगत के प्रेम, सेवा भावना और बाबा जी व हजूर जी की रहमत के सहारे यह सपना अब मूर्त रूप ले चुका है। आज वह आधुनिक सराय पूरी तरह तैयार खड़ी है। यह नई इमारत 4 नंबर कैंटीन के बिल्कुल सामने बनी है। वही स्थान जहां पहले से कैंटीन मौजूद है, उसके ठीक आगे यह भव्य भवन अब संगत की सेवा में उपलब्ध है। इसमें आने जाने वाले लोग अब इसकी शानदार सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आपको पता ही है कि बड़े भंडारों के समय डेरे की सभी पुरानी सरायें भर जाती हैं और साधारण दिनों में अक्सर वे बंद रहती हैं। लेकिन इस नई सराय की खासियत यह है कि इसे विशेष रूप से सुविधाओं और आराम के लिहाज से अलग ढंग से तैयार किया गया है। यह भवन 3 मंजिलों में बना है। हर मंजिल पर डोमेट्री स्टाइल कमरे बनाए गए हैं, जिनमें एक कमरे में 12 बिस्तर मौजूद हैं। कुल मिलाकर हर मंजिल पर 6 कमरे हैं, यानी केवल एक मंजिल में ही 72 लोगों की व्यवस्था हो सकती है। इसी हिसाब से तीनों मंजिलों में ठहरने की विशाल क्षमता है। इस सराय में एक समय में कुल 216 लोग रह सकते हैं, यानी कि अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो 50 से ज्यादा परिवार इस सराय में रह सकते हैं।
प्रत्येक कमरे में 6 पंखे लगाए गए हैं ताकि गर्मियों में भी ठंडा और सुखद वातावरण बना रहे। साथ ही इसमें एसी और कूलर दोनों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ताकि हर व्यक्ति को होटल जैसा सुकून और आराम महसूस हो। इस पूरी सराय के निर्माण का मकसद यही रखा गया है कि संगत को यहां शांति, सुविधा और एक घर जैसा अपनापन मिले, जैसे कोई अच्छा होटल हो जहां ठहरना न केवल आरामदायक बल्कि मन को भी संतोष देने वाला लगे। अब बात करते हैं स्नान और शौचालय की व्यवस्था की। इस ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। एक बड़े ब्लॉक में कुल 18 टॉयलेट बनाए गए हैं जिससे एक ही समय में 18 लोग सहजता से प्रयोग कर सकें। वहीं नहाने के लिए 15 अलग अलग शॉवर पॉइंट रखे गए हैं। ये सुविधाएं तीनों मंजिलों पर बराबर बांटी गई हैं ताकि भीड़ भी ना हो और किसी को असुविधा भी न झेलनी पड़े। इस नई सराय की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसके ठीक सामने 4 नंबर कैंटीन मौजूद है। यानी अगर कभी किसी को भूख लग जाए या कुछ हल्का फुल्का खाने की जरूरत हो तो संगत को दूर जाकर 2 नंबर या 3 नंबर कैंटीन तक भटकने की आवश्यकता नहीं है। यहां सामने ही 4 नंबर कैंटीन में अन्य कैंटीनों की तरह पूरा भोजन और सामान्य खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। ये नई सराय और कैंटीन दोनों ही सेवाएं 24 जून 2025 से संगत के लिए शुरू कर दी गई हैं और अब लोग इनका लाभ लगातार उठा रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल आता है, डेरा ब्यास में यह नया अकोमोडेशन बुक कैसे किया जाए? इसके लिए संगत सीधे ब्यास के आधिकारिक नंबरों पर कॉल कर सकती है जहां से आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। और आजकल तो बुकिंग ऑनलाइन तरीके से भी हो जाती है। बुकिंग का नया तरीका भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन इससे पहले आप एक बात जरूर जान लीजिए कि अगर आप किसी बड़े प्रोग्राम या भंडारे में रुकने आना चाहते हैं तो कम से कम 2 महीने पहले बुकिंग करवाना ही समझदारी है। उदाहरण के लिए, अगर नवंबर के भंडारे पर डेरे जाना चाहते हो तो अगस्त या सितंबर में ही आवेदन फॉर्म भरकर आधार कार्ड संलग्न करके बुकिंग की प्रक्रिया पूरी कर लेना सबसे सुरक्षित तरीका होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस भंडारे से 5-10 दिन पहले जगह आसानी से मिल जाएगी, लेकिन सच यह है कि इतने कम समय में जगह मिलना लगभग असंभव होता है। अब यह सवाल भी उठता है कि डेरा ब्यास में ठहरने की सुविधा किन्हें प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका सीधा सा उत्तर है, जो संगत पंजाब और डेरे से लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है उन्हें आमतौर पर शेड्स में व्यवस्था दी जाती है। उन्हें गेस्ट हाउस या सराय में कमरे बहुत कम ही मिलते हैं क्योंकि पंजाब की संगत अक्सर सुबह आती है और शाम तक वापस लौट जाती है। लेकिन जो संगत दूर दराज से आती है जैसे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों से, उन्हें सराय और गेस्ट हाउस में ठहरने की प्राथमिकता दी जाती है। आइए अब डेरे में हॉस्टल या सराय की बुकिंग का जो नया तरीका है वो भी आपको बता देते हैं। संगत जी, पहले क्या होता था? जब संगत हॉस्टल या सराय में ठहरने के लिए आवेदन करती थी और अपनी बुकिंग डिटेल भेजती थी तो डेरे की ओर से एक पुष्टि पत्र यानी कंफर्मेशन लेटर डाक के जरिए भेजा जाता था। लेकिन आप जानते हैं कि डाक व्यवस्था कितनी अविश्वसनीय होती है। कई बार तो यह पत्र संगत तक पहुंचता ही नहीं था और कई बार भंडारा खत्म हो जाने के बाद जाकर हाथ में आता था। जब हुजूर जी ने इस पूरे सिस्टम पर गहराई से नजर डाली और इसकी जांच भी करवाई, तब यह सच सामने आया कि लगभग 50 से 60% मामलों में कंफर्मेशन लेटर या तो पहुंचा ही नहीं या देर से पहुंचा। अब सोचिए, जिन संगतों ने पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ फॉर्म भरा, उनके लिए यह कितनी निराशाजनक स्थिति होती होगी। डेरे की तरफ से तो बुकिंग लेटर भेजा जा रहा था, लेकिन डाक विभाग की ढिलाई ने पूरी व्यवस्था को कमजोर कर दिया। इस समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए अब डेरे ने एक नई और भरोसेमंद प्रक्रिया शुरू की है। अब सभी कंफर्मेशन सीधे ईमेल के माध्यम से दिए जाएंगे। मतलब अब आपको डाक से लेटर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी ईमेल इनबॉक्स में डिजिटल कंफर्मेशन लेटर और साथ ही एक की कार्ड भेज दिया जाएगा। अब ध्यान से सुनिए कि आपको इस नई व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए क्या करना है। जब भी आप हॉस्टल या सराय की बुकिंग के लिए आवेदन भेजें, उस फॉर्म में
अपनी ईमेल आईडी लिखना बिल्कुल न भूलें। इसी ईमेल आईडी पर आपका की कार्ड भेजा जाएगा। मतलब फॉर्म को तो आपको डाक से ही भेजना होगा, लेकिन उसका जवाब अब ईमेल पर आएगा। जब पूरा परिवार डेरे पहुंचेगा तो सभी सदस्यों को अपने आधार कार्ड और उसी ईमेल से प्राप्त की कार्ड के साथ डेरे के अकोमोडेशन ऑफिस में उपस्थित होना होगा। ध्यान रहे, सभी परिवारजनों की मौजूदगी जरूरी है, तभी बुकिंग मान्य होगी। जब आप डेरे में ठहरने के लिए पहुंचेंगे तो आपके पास 3 दस्तावेज जरूर होने चाहिए। सभी परिवार सदस्यों के आधार कार्ड, ईमेल पर आया हुआ की कार्ड का प्रिंट आउट, वही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिस पर की कार्ड भेजा गया है। एक विशेष बात याद रखें, अगर ईमेल आपकी बेटी के नाम पर है तो उस ईमेल को मान्य करने के लिए बेटी और पिता दोनों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी संगत के पास ईमेल आईडी ही नहीं हो तो संगत जी, इस नई प्रणाली का लाभ उठाने के लिए आपको नई ईमेल आईडी बनवानी ही पड़ेगी। किसी रिश्तेदार की ईमेल आईडी देना मान्य नहीं होगा। ईमेल उसी व्यक्ति के नाम पर होना अनिवार्य है जो डेरे में ठहर रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सुविधा यह है कि अगर आप अपने की कार्ड प्रिंट आउट के साथ साथ पीएनआर नंबर का प्रिंट या फिर हाथ से लिखा नोट जिसमें पीएआर नंबर शामिल हो साथ लाते हैं तो चेक इन की प्रक्रिया और भी तेज हो जाएगी। सामान्यतः यह प्रक्रिया 40 मिनट तक लेती है, लेकिन पीएनआर नंबर होने पर आपका चेक इन लगभग 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। यानी आपकी एंट्री अधिक सुविधाजनक और तेजी से हो जाएगी। इस पूरी नई प्रणाली की मॉनिटरिंग खुद हजूर जी करेंगे। हर महीने एक MIS रिपोर्ट के माध्यम से यह देखा जाएगा कि कितने नए संगत सदस्य इस प्रक्रिया के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं, और सबसे पहली प्राथमिकता उन संगतों को दी जाएगी जो दूर दराज से सफर करके डेरे पहुंचते हैं। आने वाले समय में फॉर्म भरकर भेजने की प्रक्रिया भी ईमेल के जरिए ही शुरू हो जाएगी। जैसे ही ईमेल आईडी सेवा शुरू होगी हम आपको जरूर बताएंगे। संगत जी, अब हम चलते हैं उस विषय की ओर जिस पर पिछले कुछ समय से हर कोई मन ही मन सवाल कर रहा है। आखिर बाबा जी ने नामदान देना क्यों बंद कर दिया, जबकि आज भी बाबा जी सत्संग कर रहे हैं, संगत से सीधे मिल रहे हैं, संगत के सवालों का समाधान कर रहे हैं और सभी को दर्शन भी दे रहे हैं। फिर नामदान क्यों नहीं दे रहे, और क्यों अब हर बार नामदान की सेवा हजूर जी ही निभा रहे हैं? आइए इस गूढ़ विषय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। किस्सा है एक बार का। अभी कुछ महीने पहले जब बाबा जी विदेश दौरे पर गए हुए थे, वहां के स्थानीय सेक्रेटरी जो खुद बड़े श्रद्धालु और समर्पित व्यक्ति थे, उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रेम और विनम्रता के साथ बाबा जी से प्रार्थना की, बाबा जी, यहां कुछ रूहें हैं जिन्हें मैं बरसों से जानता हूं। अगर आप उन पर कृपा करके नामदान दे दें तो ये आत्माएं निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हैं। बस आप इन पर दया कर दीजिए। बाबा जी का उस समय जो उत्तर आया वह बहुत सहज था, लेकिन आत्मा को झकझोर देने वाला भी। उन्होंने शांत भाव से कहा, सेक्रेटरी साहब, ये आत्माएं मेरी सूची में नहीं आती और इसलिए मैं इन्हें नामदान नहीं दे सकता। संगत जी, इस उत्तर में ही बहुत गहरे रहस्य छुपे हैं। इसका सीधा अर्थ यही हुआ कि बाबा जी केवल उन्हीं आत्माओं को नामदान देते हैं जिनकी जिम्मेदारी स्वयं मालिक ने उन्हें सौंपी है। और यही वजह है कि आज बाबा जी ने नामदान की सेवा से खुद को धीरे धीरे पीछे कर लिया है, क्योंकि जिन आत्माओं को नाम की राह पर लाना उनका कर्तव्य था, वे उन्हें पहले ही नामदान देकर मार्ग पर लगा चुके हैं। अब यह अहम जिम्मेदारी हजूर जी के हाथों में है। इसी साल 10 फरवरी की बात है, जब डेरे ब्यास में कुछ आत्माओं को नामदान दिया गया तो यह नामदान बाबा जी ने नहीं बल्कि हुजूर जी ने प्रदान किया। इस घटना के बाद कई संगतें थोड़ी विचलित हो गईं। बहुत से लोगों को तो पहले यही जानकारी मिली थी कि नामदान बाबा जी ही देंगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो कुछ संगत बेहद भावुक हो गए और कुछ की आंखों में आंसू तक आ गए। लेकिन दूसरी ओर जिन्होंने उसी दिन हुजूर जी से नामदान प्राप्त किया, वे सचमुच बेहद सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वह क्षण केवल नामदान का नहीं बल्कि मालिक की सीधी रहमत का प्रतीक था।
संगत जी, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बाबा जी और हुजूर जी में कोई भिन्नता नहीं है। दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे 1990 तक नामदान की सेवा बड़े महाराज जी ने निभाई थी, उसके बाद वही जिम्मेदारी बाबा जी ने अपने कंधों पर ली, और अब पूरे 35 साल बाद यह पावन जिम्मेदारी हुजूर जी के हाथों में आ गई है। यह तो प्रकृति का नियम है, समय के साथ बदलाव होते ही है, लेकिन नाम तो वही है, शक्ति वही है, और देने वाला भी वही परम मालिक है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी दृष्टि अभी इतनी गहराई तक नहीं जाती कि इस एकता को पूरी तरह पहचान सके। अगर आप कभी ऐसे किसी आत्मिक व्यक्ति से मिलें जो भीतर से जुड़े हों, उनसे पूछकर देखिए, क्या बाबा जी और हुजूर जी में कोई भेद है? उनका एक ही उत्तर होगा, बिल्कुल नहीं। दोनों एक ही रूह के रूप हैं। फर्क तो हमारी आंखें करती हैं, जो केवल बाहरी शरीर तक सीमित रहती हैं। दरअसल नामदान की शक्ति न तो किसी इंसान से आती है और न ही किसी शरीर से। नाम की असली ताकत परमात्मा से मिलती है। यह शक्ति मालिक की देन है। गुरुओं का कार्य सिर्फ उस शक्ति का माध्यम बनना है। इसलिए यह सोचकर दुखी होना कि हमें नामदान बाबा जी से क्यों नहीं मिला, अपने भीतर कमजोरी और हीनता पैदा करना है। असली बात यह है कि अगर हम सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ बताए गए मार्ग पर चलें, भजन, सिमरन और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो नाम चाहे जिस गुरु के माध्यम से मिला हो, उसका असर जरूर प्रकट होगा। गुरु माध्यम है, साधन है, लेकिन शक्ति का स्रोत वही परम तत्व है। 10 फरवरी का वह दिन इस बात का साक्षी है। जब हुजूर जी ने नामदान प्रदान किया और संगत बाहर निकली, तो अनगिनत आंखें नम थीं। बरसों से जो आत्मिक रिश्ता, मोह, ममता और गहरा प्रेम बाबा जी से जुड़ा था, उसकी भावनात्मक लहर आंखों की बूंदों के रूप में बह निकली। और यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा 1990 में देखा गया था, जब बड़े महाराज जी ने चोला त्यागा और बाबा जी ने जिम्मेदारी संभाली। 1 जून 1990 की वह शाम आज भी लाखों संगतों के हृदयों में एक जिंदा स्मृति की तरह सुरक्षित है। उस दिन की बात ही कुछ और थी। जैसे ही यह खबर फैली कि बड़े महाराज जी ने अपना चोला छोड़ दिया है, पूरे डेरा प्रेमियों का दिल जैसे हिलकर रह गया। डेरा परिसर देखते ही देखते संगत से भर गया। भीड़ इतनी उमड़ी कि जमीन पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची। कई संगत तो भंडारे के बाद अपने घर वापस जा चुकी थी, लेकिन जब उन्हें यह समाचार मिला कि उनके प्यारे सतगुरु हुजूर महाराज जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वे सब कुछ छोड़कर, जो रास्ते में थे वे रास्ते से ही, और जो घर पहुंच चुके थे वे घर से ही तुरंत लौट पड़े और सीधे डेरे की ओर चल दिए। उस दिन अनुमान लगाया गया कि 15 लाख से भी अधिक श्रद्धालु ब्यास डेरा पहुंचे। हर किसी की बस एक ही लालसा थी, अपने प्रिय मुर्शिद के अंतिम दर्शन करने की। हुजूर महाराज जी का पार्थिव शरीर सत्संग पंडाल में उसी स्थान पर रखा गया जहां सालों तक वे अपने प्रेम और रहमत की बारिश बरसाते आए थे। वह क्षण, वह सन्नाटा, आंखों से बरसते आंसू और दिलों का दर्द, वो सब आज भी हर आत्मा की स्मृति में उतना ही ताजा है मानो हर बात अभी अभी हुई हो। और फिर ठीक 1 हफ्ते बाद 10 जून को पूरे डेरे में एक और बड़ी खबर फैल गई। बाबा जी की दस्तारबंदी हो चुकी है, यानी अब रूहानी विरासत की जिम्मेदारी बाबा जी ने अपने हाथों में ले ली थी। संगत फिर बड़ी संख्या में उमड़ पड़ी, पर इस बार संगत की आंखें अपने नए सद्गुरु के दर्शन करने को बेताब थीं। हालांकि शुरुआती दिनों में संगत का मन पूरी तरह बाबा जी से जुड़ नहीं पा रहा था। उस समय तो हर दिल में सिर्फ हुजूर महाराज जी की यादें और मोह ही बसते थे। पर जैसा कि समय का स्वभाव है, वक्त बीता और बाबा जी के अनुपम प्रेम ने धीरे धीरे संगत के दिलों को जीत लिया। उनका अपनापन और रहमत ने हर रूह में नई रोशनी भर दी। आज स्थिति यह है कि संगत का बाबा जी से इतना गहरा प्रेम और नाता हो चुका है कि जब हुजूर जी ने नामदान की सेवा निभाना शुरू किया तो संगत भावुक हो गई। कई लोगों की आंखें नम हो गईं, कई रो पड़े, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि आज भी संगत के हृदय में बाबा जी की छवि गहराई तक बैठी हुई है। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, वही भावनाएं, वही प्रेम,
और वही आत्मिक लगाव हुजूर जी से भी जुड़ जाएंगे। इतिहास हमेशा यही दिखाता आया है, समर्पण और प्रेम धीरे धीरे और गहराई में उतरता है। तो संगत जी, इस वीडियो को अब यहीं विराम देते हैं। जाते जाते हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है कि नीचे कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।